मनोज राठी हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद है, तो खास परिचर्चा और तीखी बातचीत होने वाली है। मनोज जी, चुनाव के बाद कुछ बैकफुट पे लग रहे हो, क्या वजह? नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। चुनाव के बाद में देखो इतनी मेहनत करने के बाद सरकार नहीं आई और इतना बीजेपी का विरोध था हरियाणा के अंदर। किसान लगा लो, व्यापारी लगा लो, मजदूर लगा लो, सभी लोग विरोध में थे बीजेपी के। और फिर बीजेपी की सरकार बन गई ना, तो इसलिए चिंता में तो पूरा प्रदेश है। ऐसी हालात हुई है, तो इस बारे में हमने देखा भाई कहीं ना कहीं रोड़ तो हुई है, गड़बड़ घोटाला तो होया है। और देखो कुछ गेम भी खेला है बीजेपी ने, गेम भी खेला है। किरण चौधरी जी का अचानक कांग्रेस छोड़ के जाना, इससे भी कांग्रेस को नुकसान होया। को ये सच्चाई है, किरण चौधरी के जाने से भी कांग्रेस पार्टी में 3-4 सीटों का नुकसान होया है, इसमें कोई दो राय को नहीं। आज कांग्रेस पार्टी जो है हरियाणा के अंदर सरकार बनाने के कगार पे थी। पूरा देश किलकी मार था कि 70 सीट कांग्रेस की आएंगे, और अचानक कांग्रेस तो हार गई। अचानक बीजेपी जो खुद बीजेपी ये मान रही थी कि तुम्हारी 20-25 सीट आएंगी। सीएम नायब सैनी ने सोचा नहीं था कि तू दोबारा सीएम बन जाएगा। नायब सैनी ने सोच रहा था कि तेरी सीटें थोड़ी सी आनी है। और कहीं ना कहीं मैं मानूंगा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर पहला कारण तो रहा टिकट सही लोगों को नहीं दी गई, कई टिकटें गलत दी गई। हांसी के अंदर टिकट दे दी, हांसी का जो कैंडिडेट था कांग्रेस का वो खुद के कारण से आ रहा। और बताओ भाई लोग जयचंद, वो बताओ भाई आने के बाद अपने को उसने नूं खुल गई भी मेर में या कमी थी इसलिए मैं चुनाव आ गया, अपने अंदर जाके नहीं देखा। मनोज राठी हांसी के प्रत्याशी के प्रचार में नहीं आया, और हम आवा भी क्यों, कोई हम घर से फालतू थोड़े हैं, हम मारते हैं तो बुलाया नहीं उसने। अगर हमारे को कोई कैंडिडेट बुलाओगा नहीं तो आवांगे कैसे, एक बात। दूसरी बड़ी बात, हम शैलजा जी के वर्कर हैं, जब हमारे नेता के फोटो तक नहीं लगाए उसने। एक बात बताओ, हांसी के अंदर बहन कुमारी शैलजा के 40,000 वोट हैं, और उस बंदे ने उनका फोटो भी कौन लगाया। ये कोई पूछा भाई फोटो क्यों कौन लगा हुआ है, बोला जरूरत ही नहीं है, हमने नेता की आशीर्वाद लेने के लिए भी नहीं गया शैलजा जी से। तो नू बताओ आप चुनाव जीतेगा कैसे। जयचंदी करी उसकी माँ ने, हांसी का जो प्रत्याशी था मक्कड़ फैमिली, उसकी माँ ने भी करी भाई जयचंदी। बहुजन समाज पार्टी से टिकट ले आई उसकी माँ, और कुलदीप बिश्नोई जी आके उसको बिठा गए। मैं तो एक बात कहूंगा कि कई नेता, जयप्रकाश अकेला नहीं, कई नेता जो हैं वो पुत्र मोह में भरे पड़े हैं। उन्होंने सोचा हम भी बने रहा, हमारे बालक ही बन जा। मैं तो उन्होंने पूछू ना, हम भी तो आना, हमारा वर्गा का नंबर भी तो आना चाहिए। एक घर में कदे बेटा और बाबू और मोर सारे एमएलए बनने के चक्कर में आंडे। 90 की 90 विधानसभा में बहन कुमारी शैलजा के पास 30, 35, 40 हजार वोट हैं हर विधानसभा के अंदर, 36 बिरादरी के। तो एक बात बताओ, ऐसी जो 36 बिरादरी में पॉपुलर नेता है, आप उसको नाराज करोगे, आप उसको टिकट नहीं देने लग रहे, आप उसको भी चुनाव नहीं लड़वाने लग रहे, तो फिर आप चुनाव हारोगे ना। हार का प्रमुख कारण अगर कोई है तो ये सबसे बड़ा कारण है। इस कारण आप बीजेपी को मौका दे दिया आपने। राठी साहब सबसे ज्यादा दुष्यंत चौटाला के खिलाफ खड़े दिखाई तो आप दिए। ऐसे है बेचारा, कहती गलत आप बेचारा वो राठी साहब है, पहली बार इनके मुख से दुष्यंत चौटाला के प्रति एक शब्द सुन रहा हूं, बेचारा। बोर बेचारा खाटी बनी ने, जमानत जब्त होगी, 5,000 वोट आए, डिप्टी सीएम रह लिया, सौदा की बचा नहीं, तो बात सुन ले, बेचारा हो गया। मने कौन लग गई उनकी कदे शूत आओगी कि सारी उम्र हरियाणा में मने लग गए एमसी बने। उसका भाई ने मेरी घाट में जो लड़ा वो आ रहा है, जो चुनाव लड़ा वो आ रहा है। उसका भाई ने तो हारन का रिकॉर्ड बना दिया, गिनीज बुक में दर्ज हो गया भाई, वो एमपी भी हार गया, एमएलए लड़ा वो भी हार जा, और सारे चुनाव लड़े सारे हार। अगर दिग्विजय चौटाला एमसी का चुनाव या पंचायत मेंबर का चुनाव लड़ेगा वो भी हारेगा। 100 दिन का कार्यकाल को कैसे देखते हो? बीजेपी पीठ थपथपा 100 दिन में ये कर दिया वो कर दिया, कितने संतुष्ट है मनोज राठी? देखो मैं तो एक बात का बेरा मन है, हमारा बेचारा नायब सैनी की चलन कौन दे खट्टर साहब, ये तो सारी दुनिया जग जाहिर है। ये वो बेचारा 100 दिन में क्या करेगा।
वो उधर से दिल्ली से आवे सारा सौदा लिखा लगा, वो उस पर अपनी मोर मार दे, हर बात खत्म। जब उसकी आत्मा तक को पूछे ने सैनी साहब 100 दिन में क्या कराया, तो वो एक ही बात कहा नायब भाई मारा कि भाई मेरी तो चालन कौन थी, 100 दिन में यो ही कराया। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ आप मौजूद हादसी में हमारे साथ खास मेहमान मनोज राठौर। और मनोज राठौर हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हो, तो खास परिचर्चा और तीखी बातचीत होने वाली है। आपको भली बात ही बताया, मनोज राठी बहुत ही सक्रिय एक है। आप राजनेता लगा लीजिए या नेता लगा लीजिए, कार्यकर्ता लगा लीजिए, और काफ़ी चुनाव के अंदर या चुनाव से पहले जनता जनार्दन के मुद्दे भी उठाते हैं, लठ भी खाते हैं और केस भी भुगतते हैं। ये मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। मनोज जी, चुनाव के बाद कुछ बैकफुट पे लग रहे हो, क्या वजह है? नहीं ऐसे कुछ नहीं है। चुनाव के बाद में देखो इतनी मेहनत करने के बाद सरकार नहीं आई, और इतना बीजेपी का विरोध था हरियाणा के अंदर। किसान लगा लो, व्यापारी लगा लो, मजदूर लगा लो, सभी लोग विरोध में थे बीजेपी के। और फिर बीजेपी की सरकार बन गई ना, तो इसलिए चिंता में तो पूरा प्रदेश है। कितनी बड़ी बात है, मैं कहाँ गाँव में बात सुनता हूँ जाके कि हमारे गाँव में तो एक वोट भी कौन था, उस गाँव में कांग्रेस के तो वोट आए कौन नहीं, बीजेपी वहाँ जीत रही है। मेरे पास तो ऐसे ठोस सबूत पड़े हैं कि उनमें निर्दलीय के बराबर वोट, बीजेपी के बराबर वोट, कांग्रेस के कहीं 1 वोट, कहीं 2 वोट, कहीं 0 वोट, ऐसी हालात हुई है। तो इस बारे में हमने देखा भाई कहीं ना कहीं रोड़ तो हुई है, गड़बड़ घोटाला तो होया है। और देखो कुछ गेम भी खेला है बीजेपी ने, गेम भी खेला है। किरण चौधरी जी का अचानक कांग्रेस छोड़ के जाना, इससे भी कांग्रेस को नुकसान होया। लेकिन वो तो हुड्डा साहब की वजह से गई, उन्होंने साफ कहा है। और वो तो किरण चौधरी, उनकी बेटी सुरी तो रोने भी लगी थी, हमारा मिसयूज है, हमें गलत सलत बोल रहे हैं, हुड्डा साहब मुझे निकलवा रहे हैं, मजबूरी में मुझे इतनी साल बाद पार्टी को छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं किरण चौधरी का जाना तो आपकी लोगों की देन है। वो देखो वो नेता बताओगे भी किसके कारण गए थे, किसके कारण कोई आवे है, क्या कारण रहे। लेकिन देखो ये सच्चाई है, किरण चौधरी के जाने से भी कांग्रेस पार्टी में 3-4 सीटों का नुकसान होया है, इसमें कोई दो राय को नहीं। और ऐसे नेता जो कांग्रेस में शुरू से जुड़े हुए हैं, उनको छोड़ना भी नुकसानदायक है। कहीं ना कहीं उनको मनाना चाहिए था। मेरी तो ये है भाई, उनको मनाना चाहिए था। आज कांग्रेस पार्टी जो है हरियाणा के अंदर सरकार बनाने के कगार पे थी, पूरा देश किलकी मार था कि 70 सीट कांग्रेस की आएंगी, और अचानक कांग्रेस तो हार गई। अचानक बीजेपी जो खुद बीजेपी ये मान रही थी कि तुम्हारी 20-25 सीट आएंगी। सीएम नायब सैनी ने सोचा ही नहीं था कि तू दोबारा सीएम बन जाएंगे। नायब सैनी ने सोच रहा था कि तेरी सीटें थोड़ी सी आनी है, 20-25 का आइडिया वो लगा रहे थे। और फिर अचानक सरकार बन गई उनकी, तो वो देखो आप इसमें के गड़बड़ घोटाला होया, कहाँ के बीमारी फैली। इसके कई कारण हैं, एक कारण नहीं, इसके कई कारण हैं। और कहीं ना कहीं मैं मानूंगा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर पहला कारण तो रहा टिकट सही लोगों को नहीं दी गई, कई टिकटें गलत दी गई। अब टिकटें गलत देना भी तो नुकसानदायक है। हांसी के अंदर टिकट दे दी, हांसी का जो कैंडिडेट था कांग्रेस का, वो खुद के कारण से आ रहा। और बताओ भाई लोग जयचंद, वो बताओ भाई आने के बाद अपने को उसने नूह कौन गई भी मेर में या कमी थी इसलिए मैं चुनाव आ गया, अपने अंदर जाके नहीं देखा, औरों को देखने लगा। मैं बार बार कहूँ कि टिकट एक आदमी को मिलती है, बाकी जो और लोग होते हैं वो उसका विरोध करें, चाहे कोई पार्टी हो वैसे कौन किसकी मदद करे मेरे भाई। मदद तो जनता करती है, जनता मदद तब करती है जब कैंडिडेट में दम हो। कैंडिडेट खर्चा करेगा, दम होगा तो वो करेगा। हांसी वाले ने बैरीघाट ने के काम कराया कि 5 करोड़ प्लस में तो चंदा आया, खर्चा कराया 20 लाख, बाकी चंदा के पीछे घर ले गया। एक सवेरे उठा करता 11 बजे, रात में 10 बजे जाके सो जाया करता। तो अब आप हिसाब लगा लो कि जो आदमी 10 बजे सोएगा और सवेरे 11 बजे उठेगा, चुनाव कैसे लड़ेगा। वो तो चुनाव थोड़ी पार्क में टहलन जावे था, लोगों के प्रोग्राम कौन लिए, लोग इंतजार करते रहे कि हमारा प्रोग्राम पा जाओ, हमारा प्रोग्राम पा जाओ। तो वो फिर क्या करेंगे, वो लोग टूटेंगे ना, वो टूट के दूसरी तरफ चले जाएंगे। वो चुनाव के समय गुस्सा सा भी हो जाता है। उस गुस्से में क्या है कि जो कैंडिडेट छाना है ना, वो तो एक एक आदमी को राजी करके रखेगा, और जो कैंडिडेट मूर्ख है, मंदबुद्धि है, वो नाराज कर दे है। और नाराज का प्रमुख कारण हुआ न पूछ पाना। मैं तो ये मानू हूँ कि कैंडिडेट को तो फुल टाइम देना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट भी देखे मैंने जो घंटा घंटा सोया करते, बाकी फुल टाइम फील्ड में थे। लेकिन हांसी के अंदर जिस तरह हमने देखा, इस प्रकार का कोई काम कौन था। और वो तो ऐसा था हांसी वाला, तो उसके सागी चाचा थे 3,
सागी चाचा 3 थे, उनको भी उसने कोई पैसे दे लेगा, हिसाब किताब कौन दे रखा था भाई, थम तेल गालने की पर्ची काटन लग जाओ या किसी ने लेन देन का किमी कर दो, उसने कुछ करे नहीं। चंदा भी खुद ही गिने, रात ने 3 घंटे तो चंदा गिनने में लगा दे, फिर वो 100 है। बताओ, उसने तो पैसे कमाने से मतलब था ना, उसने तो मतलब था ही नहीं कि उसने जीतना है। हजारों आदमी उसके गिल्ला लाग रहे थे, उनकी आस पे पानी फेर दिया उसने तो। उन्होंने तो मैं मानू कि उनके पेट पर लात मार दी, हजारों आदमी का नुकसान कर दिया। कारण सिर्फ एक कि मंदबुद्धि होना। आसी का जो प्रत्याशी था वो मंदबुद्धि था, सबसे बड़ी बात। फिर वो जो और फार्म भर रहे थे हमारे कैसे, उनने जयचंद बतावा है। अरे हम तो खुल्लम खुल्ली कहाँ थे भाई, हमने तो उसके प्रचार में आए को नहीं। मनोज राठी आसी के प्रत्याशी के प्रचार में नहीं आया, और हम आवा भी क्यों, कोई हम घर से फालतू थोड़े, हाँ मारता है तो बुलाया नहीं उसने। अगर हमारे को कोई कैंडिडेट बुलाओगा तो आवांगे कैसे, एक बात। दूसरी बड़ी बात, हम शैलजा जी के वर्कर हैं, जब हमारे ही नेता के फोटो तक नहीं लगाए उसने। एक बात बताओ, आसी के अंदर बहन कुमारी शैलजा के 40,000 वोट हैं, और उस बंदे ने उनका फोटो भी कौन लगाया। ये बात कोई पूछा भाई फोटो क्यों कौन लगा हुआ है, बोला जरूरत ही नहीं है हमने नेता की। आशीर्वाद लेने के लिए भी नहीं गया शैलजा जी से। तो नू बताओ, आप चुनाव जीतेगा कैसे? इसको मंदबुद्धि कहोगे कि शाना कहोगे, आप बताओ। पहली बात तो ये कि उसने नेता के फोटो तक, फोटो लगाने में अगर आपको वोट मिलते हो, हमें तो एक बात का पता है कि बहन जी का फोटो नहीं लगाना उसका हार का प्रमुख कारण रहा है। सबसे बड़ी बात हमने यह देखी है, और फिर दूसरों को जयचंद बताना उससे बड़ी बात है। अरे एक और बड़ी बात, उसका सारा खानदान ने जयचंदी करी। आपको पता होना चाहिए कि हम दूसरा आदमी पे कीचड़ उछाड़ना है, उससे पहले अंदर झांकना चाहिए कि नहीं झांकना चाहिए। उस बंदे ने अंदर तो झांका नहीं, ऊपर तक जो कार्यकर्ता थे हमारे जैसे कांग्रेस के, उसको वो जयचंद कहने लग गया, जबकि असली जयचंदी तो उसके दादा ने करी थी। उसका दादा ने 2 चुनाव लड़े निर्दलीय, दोनों हार गया। उसके बाद में उसके दादा को चौधरी देवीलाल ने टिकट दे दी, और चौधरी देवीलाल की 87 वाली लहर में वो जीत के एमएलए बन गया। लेकिन बनाया तो चौधरी देवीलाल ने एमएलए, लेकिन वो भाज गया, छोड़ के चौधरी देवीलाल को और चौधरी भजनलाल जी को उसने सीएम बना दिया। तो जयचंदी किसने करी? जयचंदी तो उसके दादा ने करी ना। फिर उसके दादा ने हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने, तो उसके दादा ने यहाँ काले देवी चौक के ऊपर हुड्डा साहब के पुतले फूके, और फिर दीपेंद्र उसको टिकट देवे। दीपेंद्र उसका मन तो अफसोस इस बात की है, देखो भाई उल्टी गंगा बाहर चढ़ने लग रही। अरे जिनके पुतले जो फूकणिया आदमी हैं, जिनको गाड़ी देनी है जो आदमी हैं, वो उनको टिकट भी दे और उनके भाई भी कवर, उनके जिताओ भी। मैं तो एक बात और भी कहना चाहूँगा, इससे भी आगे जयचंदी करी उसकी माँ ने। आसी का जो प्रत्याशी था मक्कड़ फैमिली, उसकी माँ ने भी करी भाई जयचंदी। बहुजन समाज पार्टी से टिकट ले आई उसकी माँ, और कुलदीप बिश्नोई जी आके उसको बिठा गए। जबकि बहुजन समाज पार्टी से टिकट ले के फार्म भर दिया, और फार्म भरने की डेट जाली। जब फार्म कटवाने वाला दिन आया तो वो चुपचाप बैठ के फार्म कटवा लिया। कितने बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का पेट पलात मारी भाई, वो बेचारे रोंदे आंडेंगे हमारा कैंडिडेट बाज गया। इसको कहवा जयचंदी। बहुजन समाज पार्टी के साथ भी उसकी मां ने जयचंदी करी। फिर खुद दुष्यंत की तरफ था, दुष्यंत ने टिकट दे दी, दुष्यंत ने नेता बनाया, 31,000 वोट ले गया, और दुष्यंत ने माल कमवाया। और माल कमाने के बाद फिर दुष्यंत का लात मार कर कांग्रेस में आ गया। फिर भी दीपेंद्र के समझ में को नहीं आई। मैं तो कहूँ एक और बात, आपने अगर वो बंदा यहाँ से जीत भी जाता तो 100% दीपेंद्र के भी लात मारता, और ना मारता तो दीपेंद्र नू कह दे मीडिया में आगे, ना ना यो मेरा लात कौन मारा रे भाई। मैं तो क्लियर बताऊंगा एडवांस में कि भविष्य में भी अगर ऐसा होया तो जो उसका खून में गद्दारी है वो गद्दारी करेगा। राठी साहब, अब बात चलो हासी की, आपके कांग्रेस के लोगों ने मोर्चा खोल रखा है, ये वजह क्या है? हिसार और हादसे में बहुत बुरी तरह आ रही है कांग्रेस। पूरे हरियाणा में इस तरीके से जो पार्षद थे, जो मेयर थे, ऐसी हालत कहीं नहीं हुई हिसार और हादसे को छोड़ के। ये वजह क्या है? जो सब चुनाव लड़ने वाले थे, अनिल मान हो गया, अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, बड़े खुलासे करने वाले हैं साहब, घोड़ेला साहब, वो कहीं खुले रूप दाड़ रहे हैं सभाओं के अंदर। दलजीत बंगाल को तो बाहर का रास्ता दिखा दिया, नोटिस आ गया दिल्ली से उनके पास। तो कांग्रेस की खिलाफत कर रहे हो, आपको नोटिस दे दिया, आप बाहर चलिए, हमारे साथ कांग्रेस में नहीं है। उनका हमारे पास फ़ोन भी आया था, बोले वो बाहर कर दिया आपका इंटरव्यू होने के दूसरे दिन। क्या कहें, क्या चल रहा है? देखो जयप्रकाश अपने इसके खिलाफ देखो सांसद के खिलाफ मोर्चा तो देखो जिसके को चोट की भरेगा वो उसके खिलाफ मोर्चा तो खोल लेगा। और वैसे भी जयप्रकाश ने गलतियां तो करी, इसमें को दो राय को नहीं। जैसे बयान दे दिया वहाँ कलायत में,
महिलाओं के प्रति उसका रिएक्शन गया, नुकसान होया पार्टी को। एक कहाँ स्टेज के ऊपर किसका को पैर पार ला गया, उसका भी बीजेपी ने खूब यूज कराया, उसका भी कहीं ना कहीं नुकसान होया है। मैं तो एक बात कहूँगा कि कई नेता, जयप्रकाश अकेला नहीं, कई नेता जो हैं वो पुत्र मोह में भरे पड़े हैं। उन्होंने सोचा हम भी बने रहा, हमारे बालक ही बन जा। मैं तो उन्होंने पूछूँ ना, हम भी तो आना, हमारा वर्गा का नंबर भी तो आना चाहिए। एक घर में कदे बेटा और बाबू और माँ और सौरे एमएलए बनने का चक्कर में आंडे। मैं लगता है ये जो जयप्रकाश हैं फिलहाल है, ये सारे जो ये हारने वाले हैं करेंगे, जयप्रकाश ने हराया हमें, जयप्रकाश ने हराया हमें, ये फिर ये वास्तविक चल क्या रहा है? वास्तविक ये तो वो ही बताओगे, उनने बेरा भाई हारनिया ने, जयप्रकाश ने बेरा और उनने बेरा। उनसे पूछो और जयप्रकाश से पूछो भाई इतना रोवाया कौन रोवाया। मैं तो ये हार का कारण क्या है? इतनी बुरी हार नगर परिषद नगर पालिका चुनाव में जो आपकी हुई है, पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा 20 सीटों में एक आदमी जो लगभग 33,000 वोट के हिसाब से गया है, बाकी सब कहीं कोई लेना देना नहीं है। ऐसे है, देखो ये प्रमुख कारण है। एक तो कि सेंटर में बीजेपी और राज्य में बीजेपी, तो आपकी नगर पालिका और नगर निगम जीतोगे कैसे भाई? बताओ कैसे जीतोगे? दोनों जगह जब आपकी बीजेपी की सरकार बैठी है तो नगर पालिका में छोटी जो सरकार है, हर आदमी सोचा भी काम लेने हैं इसलिए जीत गए। यहाँ तो ये तो कोई बड़ा मैटर को नहीं, मैटर बड़ा ये है कि हरियाणा के अंदर हम जीतते जाते कैसे हार गए, ये मैटर है। ये मैटर है इसलिए कि जब वहाँ चुनाव में टिकटें बटे थी तो बहन कुमारी शैलजा को इग्नोर किया गया, और बहन कुमारी शैलजा को इग्नोर करने का खामियाजा भुगत्या। जय बहन जी को भी बराबर का मौका मिलता और शैलजा जी को भी खुद को भी उकलाना से चुनाव लड़वाते ना, तो ये चुनाव में 70 सीटें आती। मैं आपको एक बात सबूत के साथ बताना चाहूँ, बहुजन समाज पार्टी के हरियाणा के अंदर हर सीट पर 10-15 हज़ार वोट आया करते, नहीं आया करते के। लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी जीरो होगी। क्यों होगी? कि जो बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक था वो सारा का सारा आज कुमारी शैलजा सिंह के पास है। 90 की 90 विधानसभा में बहन कुमारी शैलजा के पास 30, 35, 40 हज़ार वोट हैं हर विधानसभा के अंदर 36 बिरादरी के। तो एक बात बताओ, ऐसी जो 36 बिरादरी में पॉपुलर नेता है, आप उसको नाराज करोगे, आप उसको टिकट नहीं देने लग रहे, आप उसको भी चुनाव नहीं लड़वाने लग रहे, तो फिर आप चुनाव हारोगे ना। हार का प्रमुख कारण अगर कोई है तो ये सबसे बड़ा कारण है। इस कारण आप बीजेपी को मौका दे दिया आपने, और बीजेपी ने भैया बात सुन ले, जाट नॉन जाट का चुनाव बनाया। आपने भी देखा होगा, पुरानी वीडियो चलाई, ये आग लगा दे, ऐसे मार देते हैं, वैसे मार देते हैं, जहर फैलाया बीजेपी ने पूरा। ये तो सबका सामने है। जो बीजेपी की तरफ से जहर फैलाने वाले थे ना सोशल मीडिया पे, वो मेरे जानकार है सारे। बोले भाई साहब हमारी तो ड्यूटी लगा रखी थी, हमारे तो पी दी थी बीजेपी ने ट्रक भर भर के, इसलिए बोले हमने तो पूरा जोर लगा दिया और जहर फैलाने का काम कराया। इसलिए भी कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई। तो 70 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी थी मेरे भाई, 70 सीट आती चाहे कोई कितना जोर लगा लेता, 70 सीटों के साथ हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बढ़ती। और जो हरियाणा के कांग्रेस के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे थे वो मायूस नहीं होते, वो भी आज खुशी से आगे बढ़ते, भाई हमारे काम बनेंगे। नेता प्रतिपक्ष को अभी मारा मारी मची, हुड्डा साहब ने पूरा दम लगा रखा है, मुझे नेता प्रतिपक्ष का लीडर मैं बनना है, बाकी जिला अध्यक्ष बन जाइए लेकिन नेता प्रतिपक्ष हुड्डा साहब होना चाहिए। क्या लगता है अब फिर आप कहेंगे शैलजा होनी चाहिए? अब शैलजा साहब और सुरजेवाला साहब जो दिल्ली जाके दरबार में बैठते हैं उनके साथ 4 विधायक होते नहीं हैं, और हुड्डा साहब भी 30 से ऊपर विधायक ले अपना बहुमत साबित कर देते हैं वहाँ पे जाके, सब अपने एग्री हो जाते हैं, नहीं हुड्डा साहब को रखिए। और आपने तो हुड्डा साहब के हमेशा शैलजा के साथ खड़े हैं, हुड्डा के खिलाफ हमेशा अपने ना ऐसा कुछ नहीं है। हुड्डा साहब भी कांग्रेस का वरिष्ठ नेता, हम बहुत आदर करते हैं उनका, पर्सनली भी आदर करते हैं, वैसे भी आदर करते हैं। मैं तो एक बात कहना चाहूँगा कि विपक्ष का नेता तो हाईकमान ने बनाना है। ये हाईकमान जिसको बनावेगा उसी को बनाओगा भाई। बात आपकी नज़र में कौन सी? मेरी नज़र में तो सारे के सारे विधायक सही हैं। 37 विधायक हैं हरियाणा के अंदर, 37 के 37 में काबिलियत है विपक्ष की भूमिका निभाने की, और 37 के एक एक विधायक हमारा 100 विधायकों का बराबर है। बीजेपी पे भारी है। आपने देखा होगा ये पहली आपकी सत्र चला हुआ पहला ही, इसमें आपने देखा होगा ना सारा कांग्रेसियन धुमा ठा रखा है, बीजेपी वाला की रेल बना रखी है। कांग्रेस के जो विधायक हैं उनकी बातों का जवाब नहीं है। इसलिए मैंने देखा है कि 37 के 37 विधायक विपक्ष का नेता बनने के काबिल हैं। क्या लगता है बहन शैलजा या सुरजेवाला
हुड्डा साहब के कहने के नज़दीक ठहरते नहीं है, क्यों नहीं? तो क्या लगता है ये? सुनो मैं बताऊं, कुमारी शैलजा का बहुत बड़ा कद है। आपको मैं एक बात बता दूं, ये 33 विधायक हुड्डा के समर्थन में खड़े क्यों? ऐसे नहीं होता। कोई भी विधायक पार्टी के साथ खड़े हैं। आज 37 के 37 विधायकों ने एक प्रस्ताव पास करके कह दिया कि हाईकमान जो फैसला करेगा हमने मंजूर है। तो ये तो मीडिया की देन है ना मेरे भाई, उसके साथ खड़े हैं, उसके साथ। मीडिया का काम क्या है? झूठ फैलाना, नैरेटिव फैलाना, ये मीडिया का काम है। कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर काम करने लग रही है, विपक्ष की भूमिका निभाने लग रही है, लेकिन मीडिया अपना काम करने लग रहा है। मीडिया तो आपने पता है बीजेपी की तरफ चला है सारा का सारा, और कोई मीडिया वाला ना माने, बीजेपी वाले उसकी रेल बना दे, उसके ईडी भेज दे सामने करा, और नहीं तो ये नया काम पा गया है बीजेपी वाला, मकान फुड़वा दे। ये कोई पत्रकार भाई बड़ी मुश्किल था तो ढूंढ चिड़ा मेरे भाई, और अगले दिन ये बीजेपी वाले बिल्डोजर लेके आ जाए, मैं तुम्हारे खिलाफ बोला था तो फोड़ो उसका ढूंढ। इसलिए उनकी भी मजबूरी होगी भी कांग्रेस की बात करें, बीजेपी वाले की बात करें उन्हीं कोई। मैं तो एक बात कहूँ, क्या बीजेपी वाले सारे काम अच्छे करें? बीजेपी के मतलब कितने घटिया तो घटिया नेता दिखा दूं, बलात्कारी इनमें, चोर उचक्के इनमें, भ्रष्ट इनमें, आपको कितने दिखाऊं? उन पर कार्रवाई क्यों कौन करे बीजेपी? आज तक एक पकड़ी तो बताओ। शोधन का एजेंडा, शोधन की पूरे हो चुके हैं बीजेपी सरकार के, पीठ थपथपा रही है, ये वो कर दिया वो कर दिया। कितने संतुष्ट हो शोधन के एजेंडे में? और दुष्यंत चौटाला को आपने पानी पी पी के कोसा है, और वो जमुना पार भेज दिया दुष्यंत चौटाला साहब। आपने वो कहा ना बीजेपी जमुना पार, अब की बार आपने दुष्यंत चौटाला को जमुना पार छोड़ दिया, आपने पानी पी पी के कोसा है उनको। और कहने की वो कहा ना, पानी पी पी के कोसने से आदमी कहीं का नहीं था। दुष्यंत चौटाला आज इस कगार पे राठौर साहब सबसे ज़्यादा दुष्यंत चौटाला के खिलाफ खड़े दिखाई तो आप दिया। ऐसे है बेचारा, कहती गलत हो। अब बेचारा वो राठी साहब है, पहली बार इनके मुख से दुष्यंत चौटाला के प्रति एक शब्द सुन रहा हूँ, बेचारा। यानी कि जब तक वो सीट पे थे, जब तक ये है वो है, जब अब बेचारा कैसे? देखो हम दुष्यंत के पर्सनल विरोधी थोड़ी थे, हम तो देखो किसानों का विरोध में खड़ा था, इसलिए हम उसके विरोधी थे। वो और बेचारा खाटी बनी ने जमानत जब्त होगी, 5000 वोट आए, डिप्टी सीएम रह लिया, सौदा की बचा नहीं तो बात सुन ले, बेचारा हो गया। और देखो छोरा तो ठीक है, लेकिन उल्टे काम हम पड़ गया था, किसी ने बका दिया था, तुरा पिया दिया था। मैंने साला बीजेपी वाला ने किसान आंदोलन में किसानों की खिलाफत करके है ना, उसने बड़ी गलती करी और उसका खामियाजा वो भुगतने लग रहा है। मने कौन लग गई उनकी कदे शूत आओगी कि सारी उम्र हरियाणा में मने लग गए एमसी बने। उसका भाई ने मेरी घाट में जो लड़ा वो आ रहा है, जो चुनाव लड़ा वो आ रहा है। उसका भाई ने तो हारन का रिकॉर्ड बना दिया, गिनीज बुक में दर्ज हो गया भाई, यो एमपी भी हार गया, एमएलए लड़ा वो भी हार गया, और सारे चुनाव लड़े सारे हार। अगर दिग्विजय चौटाला एमसी का चुनाव या पंचायत मेंबर का चुनाव लड़ेगा वो भी हारेगा। और इतनी खराब माटी जिसकी हो जाए वो बेचारे हो जाएगा, बेचारे। अच्छा ठीक है, वो दूसरे अब अभय चौटाला कहीं ना कहीं दोबारा खड़े होने की कोशिश कर रहा है, क्या लगता है कभी दिख रहा है दूर दूर तक अभय चौटाला कहीं ना कहीं स्टैंड कर पाएंगे और कहीं ना कहीं जाट वोट बैंक में सेंध लगा पाएंगे, या जाट कम्युनिटी के साथ साथ जैसे कहते हैं कि भाई चौटाला साहब, हुड्डा साहब अच्छा दबदबा है, जो जाट सीटें हैं जहाँ जहाँ उन? देखो कोई भी सरकार बनती है 36 बिरादरी के सहयोग से बनती है। कोई भी वहम मत करो कि एक बिरादरी को सरकार बनाएगी, 36 जात का जिसके साथ सहयोग होगा वो ही सरकार बनाएगा। और मैं आपने बार बार कहूँ कि 2029 का चुनाव 2 ही जगह चलेगा, बीजेपी को हराएगा कौन? और आपको पता ही है 37 विधायक कांग्रेस के पास हैं और कांग्रेस ही बीजेपी को हरा सकती है। इसलिए मेरा मानना है कि हरियाणा प्रदेश की सारी जनता जो है 2029 में कांग्रेस के साथ ही लगेगी। बाकियों का कोई सौदा जमता मन लग को नहीं, कोई 1-2 सीट इन्हें उन्हें काट लेंगे तो वो कोई सिस्टम को नहीं हो, अपना वो सिस्टम चला जा। चौटाला साहब और का तो उस दिन बेड़ा गर्क हो गया था जिस दिन ये दोनों न्यारे पाट गए थे, इसलिए 2 गुट हो गई। जचा को नहीं सुधा ईब तो बीजेपी को अगर बाहर कर सके है पूरे देश के अंदर तो कांग्रेस ही पार्टी कर सके, और किसी का बस का सौदा को नहीं। और कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे उस ओर बढ़ने लग रही है, बीजेपी जाएगी कांग्रेस आएगी। हरियाणा में संगठन बना नहीं अब तक आपका। अजय चौटाला एक बात बोलते थे, जूतियों में खीर बट रही है आपकी, आज भी जूतियों में खीर बट रही है। एक छोटा सा हरियाणा प्रदेश है, वहाँ पे आपने एक छोटा सा संगठन नहीं बना पाए, और आप कहते हैं भारत में कांग्रेस पार्टी राज करेगी, दोबारा से सत्ता हासिल करेगी, तो राठी साहब हजम नहीं होगा। देखो संगठन बनेगा, अभी नए प्रभारी आए हैं, बहुत मेहनती हैं, ईमानदार हैं और अनुशासन रखने में भी विश्वास रखते हैं। अब पार्टी के अंदर अनुशासन भी लौटेगा और नए प्रदेश अध्यक्ष
अध्यक्ष बनाए जाएंगे, नए जिला अध्यक्ष बनाए जाएंगे और पूर्ण रूप से मैं आपको बताऊं कि अगले 3 से 4 महीने के अंदर पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस का मजबूत संगठन बनेगा। और आप 1 साल पाछा जब मेरे पास आओगे ना, उस दिन मैं आपको दिखाऊंगा कि कांग्रेस के पास आज बीजेपी से भी बड़ा संगठन है। 100 दिन का कार्यकाल को कैसे देखते हो? बीजेपी पीठ थपथपा रही है, 100 दिन में ये कर दिया वो कर दिया, कितने संतुष्ट है मनोज राठी? देखो, मैं तो एक बात का बेरा मन है, हमारा बेचारा नायब सैनिक की चलन कौन दे खट्टर साहब, ये तो सारी दुनिया जग जाहिर है। ये वो बेचारा 100 दिन में क्या करेगा? वो उधर से दिल्ली से आवे, सारा सौदा लिखा लगा, वो उस पर अपनी मोहर मार दे, हर बात खत्म। जब उसकी आत्मा तक को पूछे न सैनी साहब 100 दिन में क्या कराया, तो वो एक ही बात कहा नायब भाई मारा कि भाई मेरी तो चालन कौन दी, 100 दिन में यो ही कराया, 100 दिन में हमारी तो पेश पड़ी को नहीं वाग। मैंने सोचो मेरी शूत आ जाए और मेरी चलना लग जाए। ये सरकार जो है बीजेपी की, ये दिल्ली से कंट्रोल होने लग रही है, हरियाणा से कंट्रोल को नहीं। हम तो सोच रहे थे भाई छोरा एक किसान का बेटा है और यो अच्छी सरकार चलावेगा, ऐसा मैंने दिखा नहीं। क्योंकि देखो गेहूँ पर बोनस दिया करें, अभी तक बोनस की कोई घोषणा को नहीं हुई। आपको मजे की बात ये, सरसों की खरीद शुरू हुए 1 महीना हो जाना चाहिए था, लेकिन आज तक सरसों की खरीद शुरू को नहीं हुई। तो आप कैसे मानोगे कि काम सही होने लग रहे हैं? आपने मंडी में जाके देखा है शुरू? परसों मैंने मेरे आड़ती से बात करी, सरसम निकाल लोगे, बोला जी खरीद शुरू नहीं करी अभी तक, आप रुक जाओ, आप आजकल में शुरू होगी। जो सरसों की खरीद 1 महीना पहले चालू होनी चाहिए थी, वह अब 1000 रुपये मंदी बिकने लग रही सरसम। व्यापारी 1000 रुपये में खरीदने लग रहे, मंदी खरीदने लग रहे हैं, जबकि सरकार का रेट फालतू है। मैं तो एक बात कहूँ कि सरसों तो 10,000 रुपये बिकती है। इस मोदी सरकार की गलती के कारण, इसके यार उद्योगपतियों के कारण सरसों का रेट डाउन है। आपने पता होना चाहिए कि जो सरकार ने एक परमिशन दे दी सरसों का तेल में अपना यो और दूसरा ऑयल मिलाने की, वो मेरा नाम ध्यान को नहीं, वो ऑयल पाम ऑयल मिलाने की परमिशन दे दी सरकार ने। भाई आप पाम ऑयल मिला लो इसके अंदर। पाम ऑयल कई देशों के सरकारों ने बैन कर रखी है। पाम ऑयल एक जहर है, लेकिन हमारे देश में 50% परमिशन तो दी 25% की, और 25% फालतू हमारे देश में 50% आज सरसों का तेल में पाम ऑयल मिला हुआ है। इसीलिए सरसों का भाव डाउन है। पाम ऑयल को आज बैन कर दो, आपकी सरसों 10,000 रुपये हो जाएगी, किसान को फायदा। और जो रोटी सब्जी खावे, सब्जी में पड़ता है अपना सरसों का तेल, जो सब्जी खावे हर चीज़ में, जो चीज़ में सरसों में तली जावे सरसों के तेल में, वो आदमी स्वस्थ रहे। पीछे तो हमारे लोगों कहने लगे थे घी से भी अगर कोई बढ़िया है तो सरसों का तेल है, लेकिन आज ये पाम ऑयल मिला के इस सरकार ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जहर देने लग रही है, जहर देने लगी, सारी दुनिया को पता है, और फिर भी कोई विरोध को नहीं करने लग रहा। क्यों मिला रखा है कि वो जो उद्योगपति हैं मोदी जी के यार, अडानी अंबानी जैसे, वो बड़े पैमाने पे एक्सपोर्ट करते हैं पाम ऑयल, उनको बहुत मोटी बचत आवे है, इसीलिए उनके प्रेशर में सरकार ने यो पाम ऑयल मिलाने की परमिशन दे रखी। तो राठी साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत की। चलते चलते हरियाणा के लोगों को कुछ और कहना? देखो, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँ हरियाणा के लोगों को, जो गलत होने लग रहा है उसकी आंख बंद करके बैठे ना रहो, उस बात का विरोध करो, बोलो, सामने आओ। आज आपके सामने दिखने लग रहा है कि ये पाम ऑयल का बहुत बड़ा मैटर है, इसको उठाओ, जगह जगह जाके इसके फायदे। एक बात बताओ भाई, खाली किसाना का नुकसान थोड़ी है पाम ऑयल मिलाने का, व्यापारी के, दुकानदार के, रेडी वाले के, जो भी सरसों का तेल यूज करे है वो सब के सब मौत का नज़दीक जान लग रहे हैं। हार्ट की, किडनी की बीमारी, फेफड़ों की बीमारी सारी पाम ऑयल के कारण आने वाली है। और कोटा में खासकर, कोटा में तो पाम ऑयल 70% मिला हमने, प्योर पाम ऑयल खिलाने लग रहे हैं, तो गरीब आदमी तो वैसे मर जाएगा। पता नहीं मोदी की प्लान है कि भाई गरीब हटाओ और देश बचाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मनोज राठी खास बातचीत में कांग्रेस नेता बने हुए थे। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।